ट्रंप ने अचानक ये ऐलान किया कि ईरान पर मुजव्वज़ा बड़ा हमला मौखर किया जा रहा है तो दुनिया भर के सिफारती हलकों में एक नई बहस शुरू हो गई। ट्रंप ने दावा किया कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी क़यादत ने उनसे दरख्वास्त की है कि जंग को मज़ीद आगे न बढ़ने दिया जाए। बज़ाहिर ये ऐलान अमन की जानिब एक कदम महसूस हुआ, मगर इसी के साथ आने वाले बयानात, फौजी नक़्लो हरकत और सख्त शराइत ने यह वाज़ेह कर दिया कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि सिर्फ मौखर हुई है। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ का जवाब देते हुए वाज़ेह किया कि अगर अमरीका वाकई जंग का खात्मा चाहता है तो सिर्फ जंग बंदी काफ़ी नहीं। तेहरान अपने मुंजमद असासों की मुकम्मल बहाली, इक़्तिसादी पाबंदियों के खात्मे, जंगी नुकसानात के अज़ाले और आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द अमरीकी दबाव कम करने जैसे मुतालबात दोहरा रहा है। ईरान इस बात पर भी कायम है कि यूरेनियम अफजूदगी से मुकम्मल दस्तबरदारी मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब ईरानी रियासती और अस्करी क़यादत मुसलसल सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है। कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि अगर दोबारा जारहियत हुई तो ट्रंप मजीद शर्मिंदा होंगे, जबकि ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया ने ऐलान किया है कि ईरानी अफवाज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक अमरीका ने ईरान के मुंजमद असासों का 1/4 हिस्सा जारी करने और महदूद जौहरी सरगर्मी की इजाज़त देने पर लचक दिखाई है, तहम ईरान मुकम्मल असासों की बहाली का मुतालबा कर रहा है। इसी दौरान ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नई अथॉरिटी भी कायम कर दी है। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस बहरी रास्ते से आमदो रफ्त में इजाफा हुआ है। अगरचे सीज़ फायर के बाद ये तवक्को थी कि हालात मुस्तकिल जंगबंदी की जानिब बढ़ जाएंगे, मगर अब कई संजीदा आलमी तज्ज़ियाकार ये दावा कर रहे हैं कि ये खित्ता दोबारा जंग के दहाने पर खड़ा है। इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह आबनाए हुर्मुज़ ही है, जहाँ ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक बर्तरी किसी सूरत कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। दूसरी वजह ईरान का जौहरी प्रोग्राम है, जो अब ईरानी खुद मुख्तारी की अलामत बन चुका है। तीसरी वजह अमरीकी बालादस्ती की साख है। अगर अमरीका ईरान को सख्त शराइत मनवाने में नाकाम रहता है तो ये वाशिंगटन की आलमी ताकत के तस्वुर के लिए एक बड़ा धचका होगा। ट्रंप खुद भी शदीद दाखिली दबाव का शिकार है। ईरान के खिलाफ तवील और महंगी जंग अमरीका में अवामी सतह पर गैर मकबूल हो चुकी है। दूसरी तरफ उनका हालिया दौरा चीन भी अमरीकी मीडिया में कोई बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल न कर सका। कई अमरीकी मुबस्सरीन इसे ला हासिल या नाकाम दौरा करार दे रहे हैं। यूं ट्रंप एक ऐसे मरहले पर खड़े हैं जहाँ न मुकम्मल जंग के मुतहम्मिल हो सकते हैं और न मुकम्मल पसपाई के। इसीलिए मशरिक़ वुस्ता इस वक्त एक खतरनाक तवाज़ुन में फंसा हुआ है। मुज़ाकरात जारी हैं मगर बहरी जंगी जहाज भी तैनात हैं। सिफारती बयानात आ रहे हैं मगर मिसाइल भी तैयार खड़े हैं। यही तज़ाद आलमी हलकों को ये सोच कर रहा है कि शायद ये सीज़ फायर मुस्तकिल अमन नहीं बल्कि एक बड़ी और ज़्यादा खतरनाक जंग से पहले का वक्फा साबित ना हो। इसी पर गुफ्तगू रखेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। पहले पाकिस्तान, अब खलीजी ममालिक की दरख्वास्त पर जंग मुलतवी करने वाले ट्रंप दाखिली दबाव से निकलने के लिए बैरूनी सहारे तलाश कर रहे हैं या फिर वाकई ही जंग से बचना चाह रहे हैं? ज़ैगम साहब, सूरत हाल क्या बता रही है? दरख्वास्तें बहुत सुन लेते हैं ट्रंप साहब, फिर धमकियां भी बहुत लगाते हैं। इस वक्त जो उनके पास स्पेस है, वाकई जंग से बचना चाह रहे हैं? आयशा, एक तो बड़ा अफसोस हुआ कि इस दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया उन्होंने। हर बार उनको पाकिस्तान रोकता था। वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम देते थे कि उन्होंने मुझे रोक लिया। तो इस दफ़ा अरब ममालिक ने उनको रोक लिया। सर, पाकिस्तान एक परमानेंट फैक्टर है इसके अंदर। दोनों जानिब का ट्रस्ट मौजूद है और हमारी तो पूरी कोई शक नहीं। ठीक जी, कोई शक ही नहीं है इसमें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि अरब मुल्क जंग नहीं चाहते अपने ख़ित्ते में। वो नहीं चाहते कि उनका ख़ित्ता मैदान जंग बने और उनकी मईशत और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। इसलिए उनका रोकना तो बनता है, ख़ास तौर पर उन अरब मुल्कों का जिनको अच्छी तरह इस बात का शऊर है कि इस जंग के मुज़मरात क्या होंगे। लेकिन ट्रंप जो है वो इसको एक डिप्लोमेटिक एक्सक्यूज़ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जंग करनी होती, अगर उन्होंने हमला करना होता तो वो अरब मुल्कों के कहने पर तो ना रुकते ना। जब उन्होंने जंग शुरू करनी थी तो उन्होंने कर दी, किसी से पूछा नहीं। इसराइल के पीछे पीछे उसके साथ साथ वो आ गए। तो ये एक डिप्लोमेटिक एक्सक्यूज़ है और उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि उन्हें मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो नया हमला करते हैं तो इससे मसला हल नहीं होने वाला। इससे एक बड़ा बहरान पैदा होगा, क्योंकि ये जो एक थ्योरी थी जिसके तहत जंग शुरू की गई
कि ताकत से ईरान का रवैया बदला जा सकता है, ईरान की रजीम बदली जा सकती है और वो कुछ हासिल किया जा सकता है जो अमेरिका और इस्राइल ईरान से हासिल करना चाहते थे। अब ये वाज़ेह हो गया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। दबाव के ज़रिए से, जंग की धमकियों से या जंग से भी ईरान से वो हासिल नहीं किया जा सकता जिसका हदफ बनाया गया था। अब इस वक्त हुर्मुज़ एक बुनियादी नुक्ता बन गया है। तेल की कीमत आज इस वक्त कोई 105 से 110 बैरल के दरमियान में है और जो प्रोजेक्शंस हैं कि अगर हमला होता है तो $150 से $180 की प्रोजेक्शन है, यानी इस वक्त भी 60% तेल की कीमत ऊपर है। और आगे की बात यह है कि तेल जो है वो तकरीबन 100% कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। और उसका क्या होगा? देखिए, आज ही मॉर्गन स्टैनली ने यह बताया है कि इसके नतीजे में आलमी कसाद बाजारी होगी, इसके नतीजे में महंगाई होगी और सिर्फ ये नहीं होगा कि तेल महंगा होगा, तेल की सप्लाई ही नहीं मिलेगी, तेल की सप्लाई तक मुतासर होगी। और इसके बाद भी हुर्मुज़ नहीं खुलेगी, क्योंकि हुर्मुज़ खोलने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। लाखों की तादाद में अमरीकी फ़ौजी ईरान की ज़मीन पर भेजने होंगे, उतारने होंगे। ट्रंप को मालूम है ये बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है, एक नई फॉर एवर वार में जाने का। तो इसलिए वो मुख्तलिफ़ तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छी बात भी है कि वो प्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इनका तरीक़ाकार है कि खूब वो धमकियां लगाते हैं, यरकाते हैं, दूसरा यरक जाता है तो काम बन जाता है, वरना थोड़ी देर के बाद वो फिर से तो ज़ैब साहब, ये कहा जा सकता है कि जंग से वाकई अब ट्रंप बचना चाह रहे हैं, बाकी धमकियां हैं, क्या ये कहा जा सकता है अब तक की सूरत हाल पर? मेरा ख्याल है ट्रंप ये चाहते हैं कि वो विक्ट्री का ऐलान करें, किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी रियायत उनको ज़रूर मिल जाएं जो पिछली रियायत से बेहतर हों। अगरचे उनकी जो डिमांड्स हैं इस वक्त तो मैक्सिमलिस्ट हैं, लेकिन वो कम से कम विक्ट्री का ऐलान कर सकें। मैं नहीं समझता कि ट्रंप इस वक्त एक और फॉर एवर वार में उलझना चाहते हैं। उनके घर में भी मामलात ख़राब हो रहे हैं और ये मुख्तलिफ़ तरह की जंग है जिसकी कीमत पूरे मगरिब को और अमेरिका को घर में देनी पड़ रही है। और अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो फिर बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। शहजाद चौधरी साहब, ईरान में अस्करी अहदाफ में नाकामी मिली ट्रंप को और फिर जो भी हालिया दौरा चाइना रहा, वहां भी कोई बड़ी सिफारती कामयाबी नहीं हासिल कर सके और एक दाखिली दबाव भी बढ़ रहा है। क्या ट्रंप मुस्तकिल जंगबंदी के ऑप्शन की तरफ जाएंगे या दोबारा जंग शुरू करने की तरफ? मतलब वो इस पूरी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? आयशा, जिस तरीके से हम सवाल बनाते हैं ना, उसके अंदर उन सवालों के जो जुजियात के अगर जवाब दिए जाएं तो लगता है कि आप ट्रंप के दाई हैं और ट्रंप के साथ खड़े हैं। यानी इस तरह के हम उसके अंदर छोटे छोटे जुज डाल देते हैं जिससे कि उससे कोई डिनायल हो नहीं सकता। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर किसी चीज को बताना चाहें तो लगता है कि आप जो आपका सवाल है जिसके जुजियात इस किस्म के हैं उसकी नफी कर रहे हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। जरा बेहतर तौर पर सवाल को तश्कील देने की जरूरत है और बेहतर तौर पे मामले को समझने की जरूरत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसको क्या डिप्लोमेटिक सक्सेस हासिल नहीं हुई चीन से। एक स्टेटमेंट आपने दी अभी, हमें क्या पता कि क्या मिली या नहीं मिली, क्या पता। उसको तो बहुत बड़ी कामयाबी मिली। चीन ने कहा हुर्मुज़ खुलना चाहिए उसी तरीके से जैसे आज तक खुला रहा है। चीन ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर कभी भी नहीं जाएगा। यही दो बड़ी चीजें हैं जो अमेरिका भी लेके चल रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी एंडोर्समेंट थी जो चीन ने उसको दी है। इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। तीसरी बात, उसने कहा कि अब मामला मुझ पे छोड़ो कि मैं ईरान के साथ कैसे मामला करता हूं। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी आप मामले को तय करें और खत्म करें। तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या होगी। तो हम जब सवाल तश्कील करते हैं तो उसके अंदर इन छोटी छोटी चीजों को भूल के उसकी ऐसी हैयत बना देते हैं, लगता है कि जैसे उफ्ताद आन पड़ी है। दूसरी बात, अमेरिका के अंदर कोई जंग और तूफान नहीं आया हुआ। ये लेम डक प्रेसिडेंट है, इसने जो अभी 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद इलेक्शन नहीं लड़ने, इसका आखिरी टेन्योर है। अगर इसको चॉइस करनी पड़े कि क्या मेरी वजह से महंगाई बढ़ गई अमेरिका के पंप के ऊपर जाके तेल की, या मैं एक जंग ईरान से हार गया, तो इन दोनों में से किसका चॉइस करेगा? सोचिए तो सही उसकी लेगेसी की बात। वो कभी अपना नाम इस चीज पे नहीं लगाना चाहेगा कि मैं अमेरिका से जंग हार गया, ईरान से जंग हार गया। उसके पास क्या कुछ अवेलेबल है ईरान से बचने के लिए? आपका सवाल है बैरूनी सहारे तलाश कर रहे हैं या जंग से बचना चाह रहे हैं? मतलब आपका यह है, आपने 2 ऑप्शन ऐसे दिए हैं जिसका मतलब है कि जंग से फरार चाह रहे हैं। इसका एक और भी तरीका कहा जा सकता है, जंग की हौलना की और तबाही से बचना चाह रहे हैं। उनको पता है कि वो क्या कर सकते हैं,
अभी तक ये याद रखें, मैं बड़े मार्क करें मेरे वर्ड्स को, अमेरिका ने, इसराइल की बात नहीं कर रहा, अमेरिका ने बहुत कैलिब्रेटेड वॉर लड़ी है, कैलिब्रेटेड। अगर वो चाहे अगर वो चाहे तो ईरान को उस लेवल तक ले जा सकता है कि ईरान हो या दुनिया हो। तकलीफ इस वक्त यूरोप और अमेरिका में नहीं है, तकलीफ एशिया में है। हॉर्मुज़ एशिया का मसला है। जब तक हम ये चीजें इस तरीके से बयान नहीं करेंगे और पहचान नहीं करेंगे तो हम रियलाइज नहीं करेंगे कि तकलीफ जिनको हम देना चाह रहे हैं उनको तो तकलीफ हो ही नहीं रही। इस वक्त यूएई के अंदर पिछली जंग के अंदर डबल मिसाइल मारे गए एज कंपेयर टू जितने इसराइल में मारे गए। तो यानी ये वो हकायक हैं जिनसे हम नजर नहीं छुपा सकते। मगर फिर यूएई भी तो उनका इत्तेहादी है ना, उन्हीं की दरखास्त पर तो पीछे हट रहे हैं। अगर यहाँ एशिया में तकलीफ हो रही तो अमेरिका के इत्तेहादियों तो खुदारा मुसलमान मुल्क है, वहां से तेल निकलता है, वहां से सारी मईशत एशिया की भी इफेक्ट होती है। इस वक्त पूरे का पूरा कसाद बाजारी का खतरा है, आपको बता दिया गया। यूएई भी उसका हिस्सा है, छोटा हिस्सा सही, लेकिन हिस्सा तो है ना। तो जब आप चॉइस करते हैं इस तरीके से तो आप रियलाइज, आप अपने बड़े मकसद के लिए आप छोटे छोटे फायदे देखते हैं कि अच्छा यहाँ पे कैसे मैं अलाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे हम कैसे बात कर सकते हैं कि उसकी ट्रंप जाए भाड़ में, अमेरिका जाए जहां जाना है। हमें तो अपने घर की पड़ी है ना। बारहा मैं एक ही सबक लेके चलता हूं। देखिए ईरान के पास क्या है, ईरान के पास है हुर्मुज और ईरान के पास है न्यूक्लियर। वो कहता है हुर्मुज नहीं खोलूंगा जब तक। अच्छा अमेरिका के पास क्या है, उसके पास सैंक्शंस हैं, उसने जिससे ईरान का सांस बंद किया हुआ, और दूसरा ब्लॉकेड है जिससे उसने उसका नाटका बंद किया हुआ। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान का नाटका और ईरान का सांस वर्सेस एशिया का नाटका और एशिया का सांस, जिसमें हम भी आ जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पे तो थोड़ा बहुत, तो उसको अमेरिका को कोई तकलीफ नहीं है, बिठा देगा वहां पे। उसने कहा मैं 25% सैंक्शन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हुर्मुज हो या न्यूक्लियर हो, अब ये चाइना ने मसला ले लिया, वो हल करके देगा, और ये एक चीज अमेरिका हासिल करके यहां से चला गया। कभी भी हल करके नहीं देगा वो, कभी भी हल। उसने कहा है कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए और ट्रंप जाओ और इनको जाके हल करो। इसीलिए वहां से पाकिस्तान को भी कहा गया कि फटाफट इन चीजों को उनके पास जाएं और जाके उनसे हल करवाएं इस चीज को। आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे हैं, दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर। वो कह रहा है कि यार ये ट्वीट्स मत किया करो, ईरान कह रहा है ये ट्वीट्स मत किया करो जिसमें तुम हमें रोजाना धमकी देते हो, ठीक है ना, ये मत करो। हम न्यूक्लियर के ऊपर कोई बात कर लेंगे, हाँ मैं पाबंदी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बिल्कुल सही कहता है ईरान, पाबंदी एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स की बात वो नहीं कह रहा कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स बनाऊंगा, उसका हक है एनपीटी के नीचे। तो थोड़ा बहुत जब आपको डिसएग्रीगेट करके बात करते हैं तो वो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि एक मसले को हम एक जब मजमूई तौर पर देख के एक ये बाइनरीज में करते हैं, बाइनरीज में 1 और 0 के अंदर, ब्लैक और व्हाइट के अंदर, तो फिर मसला खराब हो जाता है। जब हिस्से बखरे करके देखेंगे तो मुझे लगेगा, ऐसे लगेगा। हाँ लेकिन एक चीज आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है, ये कि ट्रंप की कहां सबर जवाब दे जाता है, उसके बाद कितनी तबाही है इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी मैं सिर्फ ईरान की बात नहीं कर रहा, मैं अब जीसीसी, एशिया, पाकिस्तान, सब कुछ वेस्टर्न एशिया में सबकी बात कर रहा हूं। और वही सबसे खतरनाक बात है, और दुआ ये करनी चाहिए कि ये ट्रंप रैशनल के तौर पर ही चलता रहे और मामलात को बेहतरी की तरफ लेके चले ताकि हम उस इम्तिहान से बच जाएं।